हाथ नहीं सीधा हो रहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस बस हम पहुंचने वाले हैं। चुप चुप रहो ना, बस हम पहुंचने वाले हैं। अयान बाहर ना गली में गया है कोई अपना खेलने के लिए, तो पता नहीं वहाँ पे कहता है मैं दरख्त की टहनी को ऊपर जंप करके पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ मैं लटका हूँ तो उसके पत्ते हाथ में आ गए हैं और ये नीचे गिर गया और कहता है मेरा मुंह लगने लगा था, तो मैंने अपना मुंह बचाते बचाते ना हाथ ज़मीन पे लगाया, तो वो आई थिंक थूक गया इसका हाथ ज़मीन पे और वो इतने बुरे तरीके से डैमेज हुआ है। मुझे तो था कि शायद वैसे ही टेढ़ा हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन इसकी तो वहाँ जाके हॉस्पिटल में हम फ़ौरन इसे लेके गए हैं। वहाँ पता चला जिसकी हड्डियाँ 2 टूट गई हैं हाथ की। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे बाबा को दिखाती हूँ ना मेरा बेटा ना। ऊपर नीचे के हमारे 2-3 चक्कर लगे। इमरजेंसी वार्ड में हम फ़ौरन लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप पहले इसको पेन किलर दें ताकि ये पेन फ्री होगा, देन हम इसका एक्सरा करेंगे। तो वो फिर ऊपर उन्होंने 3 इंजेक्शन, इसको काफ़ी हैवी इंजेक्शन लगे हैं। इसको इतनी पेन थी, बेचारे का बुरा हाल हो रहा था। ये उन्होंने कहा कि एक्सरे बच्चे में करवा के आधे घंटे बाद सर उसको पेन हो रही है। मशीन गई हुई है आईसीयू में करने के लिए एक्सरे। अच्छा। उधर से आएगी फिर होंगे एक्सरे। इतनी देर तक आप पेमेंट करवा लें कैश काउंटर पे ना, जैसे ही मशीन आती है मैं पहले आपको कर कितनी पेमेंट होगी? दिखाएं सामने बिठा दें, जैसे मशीन आएगी मैं आपको बुला दूँगा। ओके। तो वो हो गया मसला, एमरजेंसी काउंटर से पहले ही अंदर आना है आपने। ये देखो एक्सरे हो गया। अब एक्सरे की रिपोर्ट उन्होंने हमें मोबाइल में दी है, तो उसमें नज़र आया है कि जी इसकी 2 बाजू की हड्डियां टूट गई हैं। तो वो अब इसको लेकर उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर जुमा पढ़ने गए हैं, आप थोड़ा सा इसको रेस्ट रूम में ले जाएं, तो वहाँ पे आप आधा घंटा रेस्ट करें, दैन डॉक्टर आएंगे तो फिर इसका चेकअप होगा कि क्या करना है आगे, प्लस्तर लगेगा ये क्या। तो अब यहाँ पे प्लस्तर लगाने के लिए उसको ले आए हैं। तो इसका इतना बुरा हाल था, चीखें मार मार के, और इतना को मेरे दिल को कुछ हुआ था, इतनी तकलीफ़ बेचारे ने बर्दाश्त की है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हड्डियाँ जो है ना वो प्रॉपर जुड़ गई हैं। तो 1 वीक के बाद दोबारा से हमने चेकअप करवाने जाना है। प्लस्तर अल्हम्दुलिल्लाह से लग गया, लेकिन लाइव लगाया, बाजू दोनों तरफ से डॉक्टर्स ने खींचे और बहुत बेचारे ने तकलीफ़ बर्दाश्त की है, बहुत बुरा हाल था। और ये अब उन्होंने इसके ऊपर वो बेल्ट लगा दी है। तो इसके बाद अब दोबारा इसका एक्सरे होना है। दोबारा एक्सरे करवाने के लिए अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरे मशीन जो है ना ऊपर ऑपरेशन थिएटर में गई हुई थी, तो अब दोबारा मशीन आई है। तो वो फिर 15 मिनट वेट के बाद अब दोबारा इन्होंने ना यहाँ से इसकी बेल्ट खोल के, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि पहले हमने पहले एक्सरे किया है प्लस्तर से पहले, उसके बाद दोबारा फिर से एक्सरे हुआ है प्लस्तर के बाद कि क्या हड्डी प्रॉपर सही जुड़ गई है कि नहीं जुड़ी। अगर ना जुड़ी सही तो फिर हम इसको छोटी सी सर्जरी करके रॉड डालेंगे, तो फिर वो प्रॉपर जुड़ेगी। तो अब यहाँ पे दोबारा सा इसका एक सीधा करके उन्होंने बाजू को एक्सरे किया और एक इस तरह लिटा के तो फिर दोबारा एक्सरे किया। माशाल्लाह यहाँ इस हॉस्पिटल में बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और बड़ा प्रॉपरली हर चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। तो दोनों इसके हो गए हैं एक्सरे। तो एक्सरे में फिर जब उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी तो माशाल्लाह से वो डॉक्टर ने कहा कि हड्डियाँ इसकी दोनों जिस तरह सही जोड़नी थी ना वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ गई हैं। अब 1 वीक के बाद आप इसको लेके आना, तो फिर हम देखेंगे कि कहीं हिला तो नहीं है, सही जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, या कोई स्वेलिंग वगैरह ना हो गई हो। तो बस ये है कि बच्चे हिलाएं ना तो ठीक रहता है, बैठे बैठे कोई ना कोई बच्चे परेशानी दिए रखते हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आप भी मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला इसकी तकलीफ़ जल्दी हल कर दे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि एटलीस्ट 6 वीक्स जो है ना ये इसका प्लस्तर लगा रहेगा। तो 1.5 महीने के बाद हम प्लस्तर रिमूव करेंगे और हर हफ्ते इसका चेकअप भी होगा। तो देखते हैं अब वो अभी से उसको पेन शुरू हुई है। अभी तो फ़िलहाल 3 इंजेक्शन लगे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से पेन हो रही है।
तो बाय। अपने दो पीस नहीं पढ़ने पे काम और नाम भी ना दफा है मेरे 2 पीस। देखो हमने शाम को पूरा ट्रेन किया हुआ है ना। कल मैं इस यान रोटी बनानी सिखाई हूँ तेरी बारी। हाँ आहो आंदी है रोटी बनाना कि अजीबो गरीब की बनाना है। जिवें मैं इस यान सिखाई ना पतली जी रोटी सेम उस तरह की तेन सिखानी। आप पीस चुक तो भर के जगह खाली कर मेरे लिए अरे उत्ते रख लेना चुक यार किस तरह चुका मां खान दे यार। दूसरी प्लेट फल लेन छोड़ दे अरे इतने सारे बर्तन क्यों बन गए हैं आयशा मानो